पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? और सबके उपवनों के फल क्यों नष्ट किए तुमने? मैं क्या करता पिताश्री, मुझे भूख ही इतनी लगी थी। आम तो हाथ नहीं लगे, पर मूंगफली खाया। केले खाए तब भी मेरी भूख नहीं मिटी। काका, आपके पास कोई और फल का उपवन है क्या? महाराज, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। रुकिए। आप लोगों को हुए कष्ट के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोगों को जो भी हानि हुई है उसकी भरपाई हम अपने राजकोष से करवाएंगे। धन्यवाद महाराज। पुत्र, बिना अनुमति के तुम्हें किसी के भी फल इस प्रकार नहीं खाने चाहिए। पिताश्री, आपकी बात मुझे अभी तो समझ में आ रही है, किंतु जब मुझे भूख लगती है तब मैं ये सब बातें भूल जाता हूँ। तुम्हारी भूख मैं शांत करती हूँ। चलो मेरे साथ। माता, केले तो खाने दो। माता, केले। तुम्हारी उद्दंडता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें दंड देना अति आवश्यक है। माँ, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? दूसरों के कष्टों का आभास कराना तुम्हें अत्यंत आवश्यक है। हाथ आगे करो अपना। परंतु क्यों माता? परेशान नहीं करो मारुति। मैंने कहा हाथ आगे करो अपना। जो आज्ञा माता। तुम्हें आनंद आ रहा है? माता, भले ही आप क्रोधित हो, किंतु मेरे लिए ये आपका एक प्रेम ही है। अच्छा, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि ये प्रेम है या दंड। भोजन से बहुत प्रेम है ना? अब जब तक तुम्हें तुम्हारी भूल का आभास नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। बंधे रहो यहीं दिन रात। पर माता, भोजन मत देना, किंतु लड्डू अवश्य देना। माता, आप तो जानती हैं कि आपके हाथ का बना हुआ लड्डू मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हें एक पक्ष तक कुछ भी नहीं मिलेगा। ना भोजन, ना जल और ना ही लड्डू। किंतु माता, एक पक्ष तो बहुत लंबा समय हो जाएगा और मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। राजन, तुम सोच रहे होगे कि किसी भी माता के समान माता अंजना ने भी मारुति को कुछ समय पश्चात छोड़ दिया होगा, किंतु 2 दिवस बीत गए और मारुति वही भूखे प्यासे बंधे रहे। तो बालक मारुति की 2 दिन की है भूख संसार में उस घटना को जन्म देने वाली थी जो ना आज तक कभी हुई और ना ही कभी होगी। 2 दिन हो गए, माता देखने भी नहीं आई और न भोजन कराने, और मेरी भूख है कि बढ़ती ही जा रही है। ये तो कितना सुंदर फल है, जैसे कि कोई पका हुआ आम। यदि मैं ये फल खा लूं, तो मुझे एक पक्ष तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। किंतु उस फल तक मैं पहुंचूं कैसे?
मेरा पुत्र 2 दिवस से भूखा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मारुति, पवन देव, आप क्षमा कीजिए, किंतु मेरी माता ने मुझे बांध रखा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा। मारुति, मुझे पता है तुम्हें तीव्र भूख लगी है। तुम चिंता ना करो, मैं भी तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पवन देव। मैं एक बार यहाँ से मुक्त हो जाऊँ तो मैं स्वयं ही अपने भोजन की व्यवस्था कर लूँगा। एक दिन की नहीं, पूरे एक पक्ष की, और माता को पता भी नहीं चलेगा। मारुति, तुम मेरे पुत्र समान हो, इसलिए मैं आज तुम्हें पवन के समान उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूँ, ताकि तुम्हें संसार का कोई भी बंधन बांध ना सके। अब तुम संसार में जहां चाहो वहां जा सकते हो। मुझे अपना शरीर अत्यंत भारीहीन लग रहा है, जैसे कि मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ। पवन देव के आशीर्वाद के कारण अब मैं सचमुच उड़ सकता हूँ। अब मैं सुनहरे फल को खा सकता हूँ और चुपचाप वापस आ सकता हूँ, और माता को पता भी नहीं चलेगा। राजन, पवन देव द्वारा प्राप्त उड़ने की शक्ति के द्वारा बालक मारुति सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए चल पड़े। किंतु तुम प्रभु हनुमान और उनकी कथा के उड़ान पर नहीं। मेरे प्रश्न पर ध्यान दो कि केसरी नंदन मारुति को अपनी दिव्य शक्ति भूलने का श्राप मिला था, किंतु फिर भी चिरंजीव संकट मोचन हनुमान कैसे बने? राजन, मारुति पवन की गति से सूर्य की ओर बढ़ रहे थे, किंतु वो दिन था अमावस्या का और उस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था। इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ है कि मारुति के समान ही राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने जा रहा था। बहुत दिनों बाद पुनः सूर्य को ग्रास करने का अवसर मिला है। आज मैं सूर्य को पूरा का पूरा ग्रहण कर जाऊंगा। राजन, सूर्य एक और भक्षण करने वाले दो, एक और रुद्रावतार मारुति की भूख और दूसरी ओर राहु के लिए अपने वर्चस्व का युद्ध। कथा बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है राजन, किंतु मोड़ कोई भी हो, तुम मेरा प्रश्न स्मरण रखना कि केसरी नंदन मारुति को जब सारी दिव्य शक्तियां भूलने का श्राप मिल गया था, तब भी वे संकट मोचन चिरंजीव हनुमान कैसे बने? जितना भी इस फल के समीप पहुंच रहा हूँ, ये उतना ही बड़ा होते जा रहा है। लगता है इससे मेरी एक पक्ष की भूख मिट जाएगी। ये कौन बालक है
जो मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा है, जिस पर ना तो मेरे ताप का प्रभाव पड़ रहा है और ना ही मेरे तीव्र प्रकाश का। वानर, कौन हो तुम और सूर्य की ओर क्यों बढ़े जा रहे हो? सूर्य? ओह, इस फल का नाम सूर्य है। अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब मैं अपने सखाओं को भी बता सकता हूँ कि मैंने सबसे बड़ा फल सूर्य फल खाया। बालक, उस सूर्य पर राहु का अधिकार है और मेरे अतिरिक्त उस सूर्य को कोई अपना ग्रास नहीं बना सकता। देखो राहु, मैं पहले से ही भूखा हूँ। मेरी भूख और मत बढ़ाओ और मेरे मार्ग से हट जाओ। यदि तुम्हें सूर्य तक पहुंचना है बालक, तो तुम्हें राहु को पार करके ही जाना होगा। ठीक है राहु। राहु, मैंने तुम्हें पार कर लिया। अब तुम अपने लिए कोई और फल खोज लो। ये वानर बालक तो सच में बड़ा उद्दंडी है। बालक, राहु हूं मैं। देवता भी भय खाते हैं मुझसे। मैं तुम्हें अभी भी चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ। राहु, मुझे चेतावनी नहीं, सूर्य फल चाहिए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे बालक। निशाना सही नहीं जा रहा। लगता है राहु, तुम दंड के भूखे हो। बिना खाए मानोगे नहीं। बालक! और चाहिए तो ऐसा कहो ना, चीखते क्यों हो? राहु को दंड देके बहुत बड़ी भूल की है बालक। यदि मुझे भूख नहीं लगी होती ना, तो मैं तुम्हें बताता कि भूल किसको कहते हैं। राजन, असुर से देवता बने राहु को अपने बल का बड़ा अहंकार था, किंतु बालक मारुति से मार खा के वो इतना भयभीत हुआ कि आज भी हनुमान भक्तों के समीप जाने से डरता है। और इसीलिए जब भी किसी की कुंडली में राहु काल आता है, तो ज्योतिषी आज भी रुद्रावतार हनुमान की आराधना का सुझाव देते। किंतु राजन, उस समय हठी राहु अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं था। वो बालक मारुति से अपना प्रतिशोध लेने के लिए अपने भाई केतु के साथ जा पहुंचा देवराज इंद्र के दरबार। राहु केतु यहाँ? इंद्र, छल किया है तुमने मेरे साथ। किस छल की बात कर रहे हो राहु? तुमने मुझे सूर्य को ग्रास करने का वरदान दिया था ना? और हम अब भी उस वरदान का पालन कर रहे हैं। हमने कभी तुम्हें सूर्य ग्रास करने से नहीं रोका। इंद्रदेव, किंतु एक बालक ने आपके उस वरदान को खंडित कर दिया। बालक,
बालक, बालक, किस बालक में इतनी शक्ति है जो देवराज इंद्र के दिए वरदान को खंडित कर सके, राहु को सूर्य ग्रास से रोक सके? वो कोई साधारण बालक नहीं है। उसके सम्मुख मेरी कोई शक्ति कार्य नहीं आई और अब मुझे पराजित करके वो सूर्य का ग्रास करने जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम भी देखते हैं कि वो कौन उद्दंड बालक है जिसने देवराज इंद्र के दिए हुए वरदान को खंडित करने का दुस्साहस किया है। राहु केतु, आओ हमारे साथ। ये सूर्य फल तो मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा निकला। अब मैं इसे खाऊं तो कैसे खाऊं? पवन देव ने कहा था कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं पवन के समान अपना आकार घटा और बढ़ा भी सकता हूँ। हाँ, अब मैं इस सूर्य फल को सरलता से खा सकता हूँ। बहुत स्वादिष्ट फल है। ये कैसा अनर्थ है? दिन में अंधेरा छा गया है। ये सूर्य फल तो अत्यंत स्वादिष्ट और गर्म था, बिल्कुल माता के भोजन के समान। भोजन के लिए इतना दूर आना सफल रहा। ठहर जा बालक। राहु, लगता है तुम्हें मेरा दंड बहुत प्रिय लगा। तुम अपने और भी मित्रों को दंड दिलाने लाए हो। देखा इंद्रदेव, आपने सुदंडी बालक को, इसे आपका भी भय नहीं है। सूर्य ग्रास कर भी एक ठिठोली कर रहा है। बालक, तुम जो भी हो, सूर्य को मुक्त करो। सूर्य को ग्रास बनाने का वरदान हमने मात्र राहु को दिया है। फल खाने के लिए भी वरदान इंद्रदेव? फल तो उसी का होता है जिसे भूख लगी हो, और मुझे भूख लगी थी और मैं सूर्य फल खा गया। तुम तो बहुत उद्दंड बालक हो। सूर्य को ग्रास बनाकर तुमने कितना बड़ा अपराध किया है, तुम्हें ये बताना ही होगा। इंद्रदेव, आपका ये खेल मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है, किंतु अभी समय नहीं है मेरे पास। मुझे शीघ्र ही अपने राज्य में लौटना है। बालक! लगता है आप तीनों को जब तक मैं पराजित ना कर लूं, आप लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। इंद्रदेव, कुछ कीजिए। अब तक हम तुम्हें बालक समझकर क्षमा कर रहे थे, किंतु अब हमें अपनी वज्र शक्ति का प्रयोग करना ही होगा।
किंतु राजन, अहंकार से भरे हुए इंद्र ने अपनी सर्वोच्च शक्ति वज्र शक्ति का प्रहार किया बालक मारुति पर, जिसके लिए सरल स्वभाव मारुति बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। किंतु इंद्र के इस अहंकार का दंड अब संपूर्ण संसार भोगने वाला था।